पता है कि मैं आपको उत्तराखंड एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ, और उत्तराखंड वीडियो नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपने इससे पहले ये वीडियोस नहीं देखी है, उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए आभूषण की ऐसी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको उत्तराखंड के आभूषण फिंगर्स पर याद हो जाएंगे, और आपको उत्तराखंड के सारे दर्रे भी फिंगर्स पर याद हो जाएंगे। मैंने आपको गोल का शासन अलग से कराया, उन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, मैंने आपको वही क्वेश्चन कराए हैं। मैंने आपको हिंदी का समाज का चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया है। हमारा आधे से ज्यादा उत्तराखंड और हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो, आपको एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। इसके बाद हम उसको रिवीजन में भी लेंगे। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट्स भी अलग से कराए हैं। हम उत्तराखंड के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको अलग से लेते हैं, प्रैक्टिस सेट्स अलग से करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हम अलग से सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ ऐतिहासिक क्वेश्चन उत्तराखंड के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले भी होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जामिनर बार बार रिपीट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाली हूँ, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, मैं फालतू क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगी। जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन क्वेश्चन को हम अच्छे से रट लेंगे। हाँ जी हाँ, हम क्वेश्चन को रट लेंगे। हम सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बन सकते हैं, और आपका एग्जाम किसी भी कीमत पे 2021 में क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। लाखों गुफा लुएथाक व पटेल आदि पुरास्थल स्थित है। कहां पर स्थित है तो आपको बताना है कहां पर स्थित है। मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया है इसका। कहां पर स्थित है तो आप बता दोगे कहां पर है। अल्मोड़ा में स्थित है। तो ये बात भी आप देख लीजिए, अल्मोड़ा में स्थित है। अब नेक्स्ट, मैंने इसको वन लाइनर में लिया है, तो वन लाइनर में लिया है ताकि आपको सीधे क्वेश्चन देखने के बाद कि किस बारे में है, आप उसका सीधे आंसर बता दो। लूसेंट का पूरा निचोड़ है इसमें, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं लूसेंट के। उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन ऐसे कराऊंगी, तो जितने भी क्वेश्चन लूसेंट के एग्जाम में बन सकते हैं, मैंने वो क्वेश्चन एग्जाम में इसमें लिए है। इसमें देखिए, व्याख्या गुफा किमनी गांव गुफा मलारी गांव आदि पुरास्थल आदि स्थित है। कहां पर स्थित है तो आप बता दोगे चमोली में स्थित है। कहां पर स्थित है तो आप बता दोगे चमोली में स्थित है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, राज्य के किस प्रागैतिक ऐतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है। तो बताइए कहां से मिला है सोने का मुखौटा, तो आप बता देंगे। कहां से मिला है तो आप बता देंगे मलारी गांव से मिला है। कहां से मिला है, मलारी गांव से। अब नेक्स्ट देखिए, 8 ताम्र मानवाकृति की प्राप्ति हुई है। 8 ताम्र मानवाकृति की प्राप्ति हुई है। कहां से हुई है तो आप बता दोगे बनकोट क्षेत्र से हुई है। कहां से हुई है तो आप बता दोगे बनकोट क्षेत्र से हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बहुत ही कम टाइम में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो कल को आपको रोना पड़ेगा। ये जो टाइम मिला है तो इस टाइम को यूज कीजिए। जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, तो आप घर में रहिए, ताकि अगर आप बाहर जाओगे तो आप बीमारी लेकर आओगे। ये आपको सोचना है कि आप बीमारी लेकर आ सकते हो। आपको अपने घर वालों को सुरक्षित करना है, तो आपको अपने बारे में नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि मेरी वजह से मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी वजह से वो लोग बीमार ना हो। तो आपको क्या करना है, आपको बस घर में रहना है, और घर में रहकर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ताकि कल को आप पर आपके घर वाले आपको प्राउड फील करें आपके ऊपर। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्रों में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है। तो बताइए उत्तराखंड के किस प्रागैतिक स्थल के क्षेत्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है, तो आपको ये बताना है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका आंसर फलसीमा। फलसीमा ये कहां पर है तो आप बता दोगे अल्मोड़ा में स्थित है। तो कहां पर स्थित है तो आप बता दोगे अल्मोड़ा में स्थित है। तो अल्मोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है। 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है, आपको ये बताना है। ये भी याद रखना है आपको 14 नृत्यकों का, तो ये चीज भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको दे दिया जाए कसार देवी कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, तो आपको ये पता होना चाहिए अल्मोड़ा में है, और 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण वहां पर शैल चित्र में किया गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शैल चित्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहां पर है शैल चित्र, तो आप बता दोगे कसार देवी अल्मोड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड के आग इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? उत्तराखंड के आग इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? प्रमुख स्रोत कौन से हो जाएंगे? तो आप बता देंगे पौराणिक ग्रंथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौराणिक ग्रंथ। तो एक बार आपको बार मैं आपको दो बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में ये क्वेश्चन सारे याद हो जाए, आपको यही क्वेश्चन दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, ताकि हम अब एक ही चीज पढ़ते रहेंगे तो कैसे होगा? हमको सबको लेकर चलना है, तो हमको उसी वीडियो में वो क्वेश्चन अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको कुछ वीडियो में थोड़ा सा समझ में नहीं आता है तो आप तब उसको दोबारा देख लीजिए, वरना कोशिश कीजिए मैं आपको दो बार एक ही चीज पढ़ाती हूँ ताकि आपको उसी क्वेश्चन को आप उसी टाइम याद कर रहे हो। तो बताइए उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो आपको बताना है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख की बात हो रही है, प्रथम उल्लेख की बात हो रही है। तो बताइए उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ये पता होना चाहिए। प्रथम उल्लेख पूछ रहा है, प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा है? ऋग्वेद में मिलता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो बताइए किस क्षेत्र में, किसमें किया गया है? किसमें किया गया है? किस ग्रंथ में उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका आंसर तो हो जाएगा अतएव ब्राह्मण, ठीक है, अतएव ब्राह्मण आप बता दोगे। लेकिन अगर आप पूछा जाए, आपको पूछा जाए अतएव ब्राह्मण में तो किस शब्द का, तो उस शब्द भी बताना चाहिए, उत्तर कुरु शब्द। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकते हैं, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। एग्जामिनर किस तरह से उस क्वेश्चन को पूछ सकता है तो उसके बारे में अच्छे पता होना चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आप बता दोगे अतएव ब्राह्मण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है, इसमें इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बताइए किस नाम जाना जाता है, इसको ये बताना होगा आपको। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है, इसमें इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है। तो क्या कहा जाता है? तो आपको बताना चाहिए क्या कहा जाता है। तो इस नाम को क्या बोला जाता है? पहले मानस खंड और केदार खंड इसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा हुई है, इसको क्या बोला जाता था आप बता देंगे। मानस खंड और केदार खंड बोला जाता भी चाहिए। क्या नाम थे? तो नाम ये आपको पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है उनको? तो मानस खंड और केदार खंड को संयुक्त क्षेत्र को तो आप बता दोगे उत्तरखंड और ब्रह्मपुर एवं खसदेव कहा गया है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर को मतलब आपको लग रहा है पता कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि पता चल रहा है एग्जाम में क्वेश्चन देखकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिया जो एग्जाम में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं। अगर आप देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो नहीं आए हैं लेकिन आ सकते हैं, एग्जामिनर दे सकता है ये क्वेश्चन। तो मैंने उन क्वेश्चन को लिया है। हम कुछ भी मतलब इजी तो आपको सब याद ही करते हैं। अब आप बात करोगे कि अगर आप ये सोचोगे कि अगर आप उत्तराखंड का गांधी किसको कहा जाता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तो मतलब बनेंगे ही क्वेश्चन, वो ऐसे क्वेश्चन तो बनेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरिट को बूस्ट करते हैं, तो आपको उन क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है जो मेरिट को बूस्ट करेंगे। तो मैं वही क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। मैं आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो भी कराऊंगी, जो मेरिट को बूस्ट करेंगे वो क्वेश्चन भी मैं आपको करा रही हूँ। अगर आप चैनल पर अब भी नहीं जुड़ा है तो ऐसे नहीं होगा। आप कहीं से पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से मतलब है आप कहीं से पढ़ाई करो। अगर आपको किसी और की पढ़ाई अच्छा समझ में आता है तो आप उसमें से पढ़ाई करो। आप जरूरी नहीं है कि आप मेरे चैनल पर ही देखो, आपको बस पढ़ाई करनी है। आपका सक्सेस होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए। आपको पढ़ाई, आपकी पढ़ाई है, आप अपना आप देखिए आपको किस तरह से पढ़ना है। अब इसमें देखिए हरिद्वार माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या नाम दिया गया? हरिद्वार माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? तो आपको बताना है। तो हरिद्वार माया क्षेत्र से, हरिद्वार को माया क्षेत्र भी बोला जाता है, ये पता होना चाहिए। हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो आप बता दोगे केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है? केदारखंड बोला जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? केदारखंड का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए पाली भाषा, ये पाली भाषा हो जाएगा। पाली भाषा, ये पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप कर सकते हैं। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हिमवत हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा?
हिमवत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द हो जाएगा? हिमवत। इस हिमवत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पुराण काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो बताइए पुराण काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्या कहा गया है? केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि व खस मंडल आदि कहा गया है। ये सारे नामों को पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आए ना कि अगर आपको सिर्फ ऑप्शन में केदार मंडल बोला जाएगा तो आप केदार मंडल उस पर टिक लगा दीजिएगा, लेकिन अगर ऑप्शंस में आपको ये चारों दे रखूंगा तो ये सभी का ऑप्शंस भी होगा, तो उस पर ये सभी पर टिक करना है। तो चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन पर टिक करना है। मैं आपको हर वीडियो में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि एकदम देखकर उसको लगेगा कि हाँ केदार मंडल है तो केदार मंडल पर टिक कर दिया, वो आगे नहीं देखेंगे बद्रिका क्षेत्र भी होगा, तपोवन भी होगा, खसभी भी हो सकता, उपयुक्त सभी या उपयुक्त दोनों ऐसे करके भी होगा। तो भी आपको क्या करना है? चारों ऑप्शन पढ़ने कितना टाइम लगेगा? चारों ऑप्शन पढ़ने में, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन पर टिक करना है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि व खसमंडल आदि कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। ये पुरातत्व काल वाला भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप लिख दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। और ये हो जाएगा मनुष्य। क्या हो जाएगा? मनुष्य। मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी थी। तो क्या थी? तो आप बता दोगे अलकापुरी। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्या थी? अलकापुरी। मैंने बहुत ही कम टाइम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं, ताकि भी ऐसे नहीं करना है कि छोड़ना है। थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ो। अगर आप कुछ तो पढ़ोगे ना से तो ठीक है, कुछ तो पढ़ो, ठीक है। अगर आप क्योंकि जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है तो अभी घर में रहिए, घर में रह के आपके पास ये टाइम मिला है, फिर जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तो भाग दौड़े की जिंदगी फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको तब आप सोचोगे मैं तो खास तब पढ़ लेता, ये टाइम मिला है, इस टाइम को यूज कीजिए और इस टाइम को आप ऑब्जर्व कीजिए और इस टाइम में आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगी। तो कल मिलती हूँ आपसे। तो पढ़ाई कीजिए और घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों को भी सुरक्षित कीजिए। कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।